हमारी राय में तो भाजपा की स्थिति अच्छी है, क्योंकि इस भाजपा की राज में बहन बेटी सुरक्षित है। आज बहन बेटी कहीं भी खुले में जा सकती है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है और कोई कुछ नहीं है। सब हाईवे पे पैसा लग रहा है, हाईवे पे टोल लगा रखे हैं। लोकल गाँवों में सारी सड़कें टूटी पड़ी, हमारे गाँव से जान जाना पड़ा एक पैसे की सड़क। जनता को ये संदेश देना चाह रहे हैं कि जो भी आप अपना प्रत्याशी चुन रहे हैं, एक तो वोट अवश्य करें। पहला संदेश तो ये है कि आपका प्रत्याशी आपके उम्मीदों पर खरा उतरता है, जो आपकी व्यवस्थाओं पर खरा उतरता है, उसे अवश्य आप अपना वोट दें। अच्छा काम कर रही है सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। आज हम व्यापार कर रहे हैं, सरकार की बदौलत कर रहे हैं, निसंकोच निडर होकर कर रहे हैं। किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। आधी रात में कहीं भी आएँ, कहीं भी जाएं, प्रशासन अच्छा काम कर रहा है। मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र के खतौली विधानसभा के लोगों से हमारे संवाददाता द्वारा उनके मन की बात सुनी है। इस दौरान खतौली की जनता का क्या रुख है, आपको दिखाते हैं सत्य साक्षी की खास रिपोर्ट और जानते हैं जनता के मन की बात। क्या नाम है आपका? गौरव नारंग, गौरी शंकर गौरी जी, इस बार लोकसभा चुनाव में व्यापारी किसको वोट कर रहा है? व्यापारी तो सुरक्षित है, व्यापारी के साथ लूटपाट बंद है, चोरी डकैती बंद है, लेकिन थोड़ी समस्या व्यापारी के साथ है वो है। लेकिन सुशासन के लिए और अपने व्यापार के लिए हम तो प्रदेश में तो अपना योगी जी हैं और देश में हमारे मोदी जी हैं। मुजफ्फरनगर की क्या स्थिति है अभी? मुजफ्फरनगर की स्थिति हर व्यक्ति अपनी तरफ से है, लेकिन हमारी राय में तो भाजपा की स्थिति अच्छी है, क्योंकि इस भाजपा की राज में बहन बेटी सुरक्षित है। आज बहन बेटी कहीं भी खुले में जा सकती है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है और कोई कुछ नहीं है। मैं खतौली कस्बे में रहता हूँ, लेकिन मंत्री जी है हमारे संजीव बालियान जी, उन्हें तीसरी बार टिकट दिया है। थोड़ा सा तीसरी बार टिकट होने का विरोध होता है, लेकिन उन्होंने कई काम ऐसे हैं जो अच्छे भी करे हैं और कई काम वो भूल भी गए हैं। हम आशा करेंगे कि वो अपनी नई योजना में खतौली को महत्वपूर्ण भूमिका में रखें। खतौली के लिए मेन मुख्य समस्या ये है कि यहाँ जो मेन ट्रेन है वो रुकना बंद है, और शमशान घाट के लिए भी ओवरब्रिज से जाना पड़ता है, बीच का कोई रास्ता नहीं है, जो एक व्यापारियों के लिए भी समस्या है, क्योंकि बाजार का मेन कारण बनने से यहाँ अंडरपास की भी व्यवस्था नहीं है। परंतु सुशासन और अच्छी व्यवस्था और बहन बेटी के सम्मान में मैं भाजपा से अच्छा किसी को नहीं मानता, और अपनी वोट भी इसीलिए मैं भाजपा को देने के लिए सबसे आगे हूँ। और अपने सबसे कहूँगा कि देश हित में भाजपा को वोट करें, जातिगत आधार में किसी को वोट मत करें। शर्मा जी, प्रदीप जी, लोकसभा चुनाव है, चुनावी इस समय घमासान चल रहा है मुजफ्फरनगर सीट के ऊपर, तो आपसे जानना चाहेंगे कि व्यापारी किसको वोट कर रहा है, किन मुद्दों पर वोट कर रहा है? तो व्यापारी का जो प्रमुख मुद्दे होते हैं वे हमेशा ही कानून व्यवस्था उनका प्रमुख मुद्दा रहता है। और जो भी सरकार कानून व्यवस्था के मुद्दे पे व्यापारियों का साथ देती है, व्यापारी निसंदेह उसकी तरफ झुक जाता है। अभी किसको वोट कर रहा है व्यापारी? तो फिलहाल तो व्यापारी का मन जो है भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करने का। देना चाहिए जनता को ये संदेश देना चाह रहे हैं कि जो भी आप अपना प्रत्याशी चुन रहे हैं, एक तो वोट अवश्य करें। पहला संदेश तो ये है कि अपना जो आपका मतदान का अधिकार है उसका पूर्ण प्रयोग करें, और जो भी आपका प्रत्याशी आपके उम्मीदों पर खरा उतरता है, जो आपकी व्यवस्थाओं पर खरा उतरता है, उसे अवश्य आप अपना वोट दें। खतौली विधानसभा मुजफ्फरनगर लोकसभा, अभी किसको वोट कर रहे हैं? हरिंदर मलिक को। क्या मुद्दे हैं इस समय? मुद्दे तो विकास के ही है, विकास हुए नहीं क्षेत्र में, तो अपनी और सोच रहे हैं बीजेपी की है। हाँ, विकास नहीं हो रहा बीजेपी की सरकार, काम नहीं हो पा रहा है, हाईवे बन रहे हैं, बस उन पे टोल लग रहे हैं। कह रहे हैं सारा विकास हो रहा है, चारों तरफ सब गलत है, झूठ है, सब कोई काम नहीं हो रहा। सब हाईवे पे पैसा लग रहा है, हाईवे पे टोल लगा रखे हैं। लोकल गाँवों में सारी सड़कें टूटी पड़ी, हमारे गाँव से जान जाना पड़ा एक पैसे की सड़क नहीं, पैदल चलना पड़ा कुछ। आपका क्षेत्र किसको वोट कर रहा है? ज़्यादातर हरिंदर मलिक को कर रहा है। तो क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। लोकसभा चुनाव में खतौली की जनता किसको वोट कर रही है? खतौली की जनता अभी तक हमारे पास कोई प्रत्याशी नहीं आया, और जब कोई प्रत्याशी आएगा तभी देखते हैं। क्या मुद्दे हैं इस समय? इस समय तो एजुकेशन के मुद्दे हैं। तो प्राइवेट स्कूलों में फ़ीस इतनी ज़्यादा है, कोर्स उनकी अपनी मनमानियाँ हैं, उससे अलग हैं। और दूसरी बात यह है, बीजेपी कहती है मुस्लिम हमें वोट दें, लेकिन मुस्लिम के पास कोई वोट मांगने नहीं आता उनका कैंडिडेट। बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट नहीं आता, वो कहते हैं हमारी तरफ आए, उनके गढ़ में उनके घरों पे जाए कोई वोट नहीं मांगता। अगर आएगा तो देंगे? हाँ, आएगा तो देंगे, क्योंकि अच्छा काम कर रही है सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। आज हम व्यापार कर रहे हैं, सरकार की बदौलत कर रहे हैं, निसंकोच निडर होकर कर रहे हैं। किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। आधी रात में कहीं भी आएँ, कहीं भी जाएं, प्रशासन अच्छा काम कर रहा है।
खतौली रेलवे रोड पर मेरा गिफ्ट सेंटर है और इस बार हम वैसे भी हम बसपा के समर्थक हैं और वहीं इससे अलग हम किसी को वोट नहीं करते और पूरी तरह से हम बसपा के साथ हैं। किन मुद्दों को लेकर के वोट कर रहे हैं? सबसे पहला मुद्दा तो यही है महंगाई। दूसरी बात ये है कि इन्होंने जो युवा है उन्हें बिल्कुल भी रोजगार नहीं दिया। युवा इनके खिलाफ़ हैं, दुकानदार सारा व्यापार मंडल इनके खिलाफ़ है। हर तरह से मतलब ये इन्होंने दुकानदारों को पीछे कर दिया है। मतलब मुजफ्फरनगर लोकसभा में किसको जिता रहे हैं आप? दारा सिंह, बार दारा सिंह को वोट करें। क्या समीकरण है जीतने का? समीकरण तो ये है 5 लाख पे जीत पक्की हो जाएगी क्योंकि 3 लाख तो अपनी 3 लाख 3.5 लाख के आसपास तो बसपा की वोट हैं। एक पूरे जो प्रजापति समाज है वो भी उनके साथ है पूरा, और अदर भी वोट मिलेगी उन्हें। लोकसभा चुनाव है और मुजफ्फरनगर के खतौली में इस समय आप हो, और खतौली की जनता किसको वोट कर रही है? खतौली की जनता एक तरफा संदीप बालियान जी को वोट कर रही है। 10 साल उन्होंने पूरा विकास किया है। किसी भी तरह का हमारे शहर के अंदर 10 साल में कोई दंगा नहीं है, कोई फिसाद नहीं है, आपसी भाईचारा बना हुआ है। तो क्या मोदी जी की 400 पार का जो नारा है वो सफल होगा और बहुमत से कम 1 सवा लाख वोटों से संदीप बालियान जी चुनाव जीते।